नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। कई दिनों से मैंने कई कंसल्टेशन करी हैं। कुछ लोगों के करियर की भी हैं और कई एस्ट्रोलॉजी की भी हैं, और एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने अपने ऑफिस की बातें डिस्कस करी, गाइडेंस मांगी, और इसमें एक अजीब तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है, जो बेसिकली 4 कैटेगरीज में है। ये एआई के आने के ट्रेंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से उस वजह से नहीं है। लेकिन ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं 4 ऐसे डिस्क्रिमिनेशन बताऊंगा जो बहुत रिसेंटली बहुत तेजी से कंपनीज में फैल रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को भी, मैंने और भी अपने साथ काम करने वालों से पूछा, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इनसे मिलते जुलते केसेस को देखा है। तो वीडियो को पूरा देखें और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने भी इनमें से किसी तरीके या किसी और तरीके का रिसेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, खासकर अपने दोस्तों से, बच्चों से जो काम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है एजिज्म। एज के बेसिस पे लोगों को नौकरी से या अपनी पोस्ट से हटाया जा रहा है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर कोई आदमी 30 साल में कोई काम कर रहा था, तो वो 31 साल में वो काम क्यों नहीं कर सकता? ना आपने उसकी कोई बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ाई, लेकिन उसको हटा के दूसरी जगह भेज रहे हो, और उसकी जगह एक कम एज के आदमी को लेके आ रहे हो, इस नाम पे कि हमारा वर्कफोर्स की एज छोटी होनी चाहिए, बिलो 30, एवरेज एज बिलो 30, एवरेज एज बिलो 35। इससे क्या अचीव होगा? कितनी स्पीड नए वाले की बढ़ जाएगी? अरे उसका एक्सपीरियंस भी तो कम है। पता नहीं, ये बड़ा अजीब सा ट्रेंड है, पर ये बहुत तेजी से फैल रहा है। एज के बेस पर लोगों को शिफ्ट करा जा रहा है, रीशिफ्टिंग हो रही है, और बड़े एज के कैंडिडेट्स को साइलेंट इंटरव्यूज के थ्रू हटाया जाता है। मतलब जैसे प्रमोशन होना है या ट्रांसफर होना है, तो अगर आपको उसको कोई इंटरव्यू शेड्यूल है, तो इंटरव्यू ले लेंगे, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं देंगे, तो इसको साइलेंट इंटरव्यू कहते हैं या डमी इंटरव्यू कहते हैं। इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, ये सिर्फ नाम के लिए होता है कि कल को आप ये ना बोल पाए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ है। तो क्या आपने को भी एजिज्म का सामना करना पड़ा? नीचे कमेंट में लिखिए। दूसरा है पिरामिड फ्लैटनिंग। ये एक इतना घटिया तरीका है जो इन्होंने मतलब गुड मैनेजमेंट के नाम पे निकाला है। हायर सैलरी वाले को अपनी काम से हटा के उसकी जगह यंग आदमी को लाना, ये कई डेकेड से फॉलो होता रहता है, बट अभी इसको एक फैंसी नाम दे दिया गया, पिरामिड फ्लैटनिंग। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। हायर सैलरी वाले को यंग सैलरी से रिप्लेस करना, या हायर जॉब स्टेज वाले को यंग जॉब स्टेज से रिप्लेस करना, भले ही सैलरी सेम हो। अगर किसी का जॉब स्टेज सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तो उसको एग्जीक्यूटिव से रिप्लेस कर देना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सीनियर आदमी था, अब वो काम करने लायक नहीं रह गया, या वो काम इतना लो लेवल का हो चुका है कि अब उसे जूनियर आदमी करेगा? अरे इस पे कंपनी वाला कभी कोई क्लैरिटी नहीं देगा, पर नाम फैंसी दे दिया है, पिरामिड फ्लैटनिंग। तीसरा है लीव्स एंड बेनिफिट्स। एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव्स पे मतलब एक कहते हैं तराजू होना चाहिए, बैलेंस, वो है ही नहीं। मैटरनिटी लीव्स फीमेल्स के लिए बाय लॉ शायद 6 मंथ्स है, अभी अगर चेंज हुआ हो तो मुझे पता नहीं। तो कई जगहों पे तो 6 महीने भी नहीं दी जा रही है, उससे कम। ऐसे कैसे हो रहा है? पैटर्निटी लीव्स पे कोई फिक्स लॉ नहीं है। कोई कंपनी 5 दिन देती है, कोई 7 दिन देती है, कोई 15 दिन देती है, कोई 20 दिन है, कोई 30 दिन है, पर जितनी ऑफिशियली वो खुद लिखते हैं उतनी लेने नहीं देते। ये भी एक अजीब मुसीबत है। मैरिड पर्सन है, अनमैरिड पर्सन है, उनकी लीव सैंक्शन ही अलग तरीके से हो रही है। किसी को कहीं पे फेवर मिल रहा है, किसी को कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है, सिर्फ इस पे कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है। ये भी एक अजीब सा ट्रेंड है।
चौथा है एबलिज्म, डिफरेंटली एबल्ड पीपल का एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए ऑफिस में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, वो मिसिंग है। या तो एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं तो ऑफिस में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, लिफ्ट नहीं है और एम्प्लॉय कर दिया ऐसी जगह पोस्ट कर दिया जहाँ लिफ्ट ही नहीं है, डिसेबल्ड आदमी को उसको सीढ़ी से जाना पड़ रहा है। या ऑफिस में कोई मार्किंग ही नहीं है, अगर कोई ब्लाइंड आदमी है तो उसके लिए जो उभरी हुई मार्किंग होती है चलने के लिए, स्टिक से वो टच करके जो देखते हैं वो नहीं है, लिफ्ट में बटन में उसके निशान नहीं है, कोई सुन नहीं सकता तो कोई इंटरप्रेटर नहीं है ऑफिस में। और ये बड़ी बड़ी कंपनियों का है, छोटी कंपनियों को तो छोड़ ही दो, वो तो इसे फॉलो करने का उनके पास बजट ही नहीं होता। जिन बड़ी कंपनियों के पास बजट है वहां पे भी ऐसा नहीं है कुछ। आप कितने ही बैंकों में चले जाइए, कितने बैंकों में आपको डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। कोई अगर डिसेबल्ड पर्सन है, किसी के अगर पैर कटे हुए हैं, तो आपको उसके अंदर जाने के लिए व्हील चेयर पे अगर कोई आता है तो रैंप ही नहीं है। कई बैंक फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सीढ़ियां हैं, अब कैसे जाएगा भाई। ये रियलिटी आप एटीएम पे देख लो, कितनी जगह आपको रैंप मिलेगा, कितनी जगह आपको ब्लाइंड लोगों के लिए वहां पे वो उभरी हुई लाइनें मिलेंगी। ये रियलिटी है। और ये बहुत बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनियों में भी ऐसा चूक हो जाती है। पता नहीं क्या, कैसा इनका एचआर डिपार्टमेंट है और क्या ऑडिट ये अपने करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपने भी क्या इनमें से कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस में रिसेंटली फेस करा है? अगर करा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपके साथ किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। मे बी आपकी कहानी दूसरों से मेल खाती हो। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, खासकर अपने काम काजी बच्चों से, उनके दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों के बच्चों से। अगर उनने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करा है तो वो इसके बारे में जान के अलर्ट हो जाएंगे, ताकि उनके साथ अगर ऐसा हो तो वो इसे आइडेंटिफाई कर सकें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें जानकारी आपके काम की आपको लगी होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।